My precious friend, today's promise is taken from Acts 2:28. मेरे अनमोल मित्रों, आज का प्रतिज्ञा वचन प्रेरित 2 उसका 28 से लिया गया है। The scripture says, O Lord, you have made known to me the ways of life. शास्त्र कहती है, तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है And you will fill me with the joy in your presence. और तू मुझे अपने हुजूरी के आनंद से भरपूर कर डालेगा। When God reveals the ways of life to us, we receive joy in His presence. जब परमेश्वर जीवन का मार्ग हमारे सामने प्रकाशित करते हैं, हम उनके हुजूरी का आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। Jesus says, I am the life, I am the resurrection. यीशु ने कहा, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। He or she who walks after me shall not die, but shall have everlasting life, says the Lord Jesus. जो पुरुष या नारी मेरे पीछे चलता है कभी मरेगा नहीं मगर अनंत जीवन पाएगा। यीशु प्रभु ऐसा ही कहते हैं। Yes, when we walk with Jesus, in Jesus, according to the ways of Jesus, we receive the path of life. जब हम यीशु के साथ चलते हैं, यीशु में चलते हैं, यीशु के योजना के अनुसार चलते हैं, हम जीवन के मार्ग को पा लेते हैं। So let's thank God for enabling us to find Jesus, the giver of life. आइए प्रभु का धन्यवाद दे जिन्होंने यीशु को पाने के लिए, जो जीवन का सोता है, पाने के लिए अनुग्रह हमें दिए हैं। As He has filled us with life, as the life giver, we receive joy. Our life becomes full of joy. जीवन के आधार के रूप में जब उन्होंने जीवन से हमें भर दिए हैं, हम आनंद पाते हैं, हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। How does He bring this joy into our life? किस तरह से आनंद हमारे जीवन में वो शामिल करते हैं। In John 16:19 and 20, और यूहन्ना 16:19-20 में ऐसा लिखा हुआ है, Jesus says, यीशु ने कहा है, you will see me again. तुम मुझे फिर से देखोगे। When you walk in the ways of life, you will see me again. जब तुम जीवन का मार्ग से होके गुजरोगे, मुझे फिर से देखोगे। And your sorrow will turn into joy. तुम्हारा दुख जो है आनंद में बदल जाएगा। All your sorrow will go. तुम्हारा हर एक शोक दूर हो जाएगा And you'll be full of joy. और तुम आनंद से परिपूर्ण हो जाओगे। And secondly, He says, और दूसरी बात वो कहते हैं, Nehemiah 8:10, नहमिया 8:10 में, the joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद आपका सामर्थ्य है। He says you will become strong and you will rise up with wings as eagles. वो कहते हैं तुम सामर्थ्य बन जाओगे और उकाब की नाई पंख लगा के उड़ोगे। You will receive that strength because of the joy you receive by seeing me. तुमको वो सामर्थ्य मिलेगा मुझे देखने के माध्यम से, जो आनंद मिलता है उसके माध्यम से सामर्थ्य मिलेगा। You're going to become strong through the joy of the Lord. That's going to increase in you because of Jesus in you. आपके अंदर यीशु है, उनके माध्यम से आपको आनंद मिलेगा, जो आनंद आपके अंदर बढ़ते चला जाएगा। And finally, और अंत में Isaiah 35 and verse 10 says, इशाया 35:10 में ऐसा लिखा हुआ है, yes, when that joy comes into you, all your sorrow and sighing will leave you. जब वो आनंद आपके जीवन में आता है, आपका शोक और सिसकियां दूर हो जाता है। In Zephaniah 3:19, सफनिया 3:19 में ऐसा लिखा है, the scripture says, for every shame you have gone through in this world, God will give you praise and honor. इस जगत में जो भी शर्मिंदगी से आप गुजरे हैं, परमेश्वर आपको प्रशंसा और कीर्ति देंगे। Sorrow and sighing will go. दुख और सिसकियां दूर हो जाएगा। For every shame, you will have honor. हर एक शर्मिंदगी के बदले आपको आदर मिलेगा। You will have joy and gladness. आपको आनंद और आनंद की भरपूरी मिलेगा। Jesus is the life giver. यीशु जीवन का आधार है। And because of His life in you, you will have joy in the world. क्योंकि उनका जीवन आप में है, इस संसार में आपको आनंद मिल जाएगा। May God give you this grace परमेश्वर आपको इस अनुग्रह दे and fill you with His joy today in Jesus' name. यीशु के नाम से इस आनंद से आज आपको उभर डालें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।